दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज विंडोज एनालिसिस। इसको स्नैपशॉट एनालिसिस भी कह सकते हैं, टाइम स्लाइस एनालिसिस भी कहा जा सकता है। और मजीद जब आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल के अंदर देखेंगे तब आपको ये चीज़ बड़े आसानी से समझ आ जाएगी कि इस एनालिसिस के बाकी नाम इस तरह से क्यों हैं। ये डिले क्लेम्स मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीकाकार है, इसको मेथोडोलॉजी कह सकते हैं। और आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वन बाय वन थ्योरेटिकली भी चीज़ों को लेके चलूँगा और प्राइमरी P6 विंडो शेयर करूँगा और उसके मुताबिक फिर आपने अपने पास प्राइमरी 6 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल आपने बनाया हो उसके ऊपर ये सारी एप्लीकेशन करनी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। A Windows analysis, sometimes referred to as a contemporaneous period analysis, is one of the more commonly used method of forensic schedule analysis. फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिले क्लेम्स मैनेजमेंट को जब भी आप अप्लाई करते हो तो इस पूरे प्रोसीजर को आप फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस कहते हैं। अब कंटेम्पोरेनियस पीरियड एनालिसिस का मतलब ये है कि जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज के अंदर होता है और जब कोई डिले हैपनिंग होती है, कोई भी चीज ऐसी वाकया होती है जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो कंज्यूम होता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो उस टाइमलाइन के अंदर अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना, उस टाइमलाइन के अंदर उसी टाइम के अंदर उस टाइम के अंदर आप जब इस चीज को अप्लाई करते हो तो कंटेम्पोरेनियस पीरियड एनालिसिस के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन जो टेक्निक है वो है विंडोज एनालिसिस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। A Windows analysis is a forensic technique that involves interim assessment of delays on updated schedules at specific intervals or windows। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसका नाम ही विंडोज एनालिसिस है आपके पूरे प्रोजेक्ट की। यहाँ पे मैं आपके साथ प्राइमरी P6 डैशबोर्ड का एक ये देखें, इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है आप देख रहे हैं कि ये एक गैराज एंड ड्राइव इन एक प्रोजेक्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपकी टाइमलाइन है। ठीक है, जब हम इस टाइमलाइन की पार्टीशन कर देंगे विंडोज के हिसाब से, एक वीक की एक विंडो कंसीडर कर लेंगे, दूसरे वीक की दूसरी विंडो, तीसरे वीक की तीसरी विंडो, तो जब भी हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट करेंगे एक वीक के बाद तो एक वीक हमारा इंटरम असेसमेंट हो जाएगी। तो इस तरह इसलिए इसको हम विंडोज एनालिसिस कहते हैं कि इसका एक आपकी मर्जी, आप 1 महीने की विंडो बना सकते हैं, 15 दिन की विंडो बना सकते हैं, 10 दिन की, जब भी आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट होना हो तब तक की एक स्पेसिफिक इंटरवल को, लेकिन वो इक्वली फिर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये नहीं है कि आज 10 दिन के बाद कर लिया, अगले दिन अगली दफा 20 दिन, फिर उससे अगली दफा 15 दिन। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सो शेयरिंग विद यू स्लाइड अगेन। तो ये आपने क्या करना होता है कि अपने विंडोज के हिसाब से जो जो डिलेज आते हैं उसको उसी टाइम पे आपने अपडेट करना होता है अपने प्रोजेक्ट को। In applying this methodology, the overall performance period being analyzed is partitioned using available contemporaneous progress updates। जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप पार्टीशन बना लेते हो विंडोज की और फिर अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करते हो एनालाइज करने के लिए। उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो साइट के मुताबिक है, उसके मुताबिक आप अपडेट करोगे तो आपको फिर ये मेथोडोलॉजी फिर उसी सूरत में आप अप्लाई कर सकते हो। The start and finish dates for each window are typically determined by the data dates of 2 consecutive updates। यानी कि ये थोड़ी देर पहले मैंने जो आपके साथ विंडो शेयर की है, यानी कि अब पहली विंडो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो इसकी स्टार्ट और फिनिश डेट और फिर जब आप अपडेट करोगे तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना आपकी असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अभी जब नेक्स्ट चीजों के ऊपर जाएंगे, देखेंगे, चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो ये वाले पॉइंट्स और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सो हियर वी कैन सी द एनालिसिस बिगिंस विद द बेसलाइन। देखें, कोई भी मेथोडोलॉजी जब आप डिले क्लेम्स के अंदर अप्लाई करते हो वहां पे कुछ स्पेसिफिक किस्म की आपके जहन में भी चीजें आती होंगी कि मुझे किस तरीके से इनपुट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेसलाइन कंस्ट्रक्शन शेड्यूल यानी कि जो भी प्लानिंग फेज के अंदर आपके क्लाइंट ने एक शेड्यूल को अप्रूव किया हुआ है उसको हम बेसलाइन कहते हैं। वो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको वो चाहिए जिसके मुताबिक आप फिर अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की पार्टीशन करते हो विंडोज के हिसाब से।
and proceeds chronologically through available updates। जिस जिस विंडो में जिस जिस तरह का डिले आ रहा होता है उसको क्रोनोलॉजिकली आपने मेंटेन करना होता है। ये कंपेंसिबल है, नॉन कंपेंसिबल है, ये भी हम चीजें इससे पहले पढ़ चुके हैं। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अलोंग क्रिटिकल एंड नियर क्रिटिकल एक्टिविटी सीक्वेंस, यानी कि जाहिर बात है ये तो बड़ा एक आम सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट को डिले करने का पोटेंशियल सिर्फ उन एक्टिविटीज के पास होता है जो क्रिटिकल होती हैं। और फिर दूसरी ऑप्शन होती है जो कि जिनका फ्लोट बहुत कम होता है, वो उनको हम नियर क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं, जो कि आपके टाइमलाइन के अलोंग कभी भी क्रिटिकल बन जाती हैं जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल को अपडेट करते हो। For each interval, the previous status update is assigned as the baseline for the analysis of delay over the next window। यानी कि जैसे हम अपने प्रोजेक्ट की ये अभी मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये हमने एक विंडो बनाई, ये विंडोज के हिसाब से वीकली बेसिस के ऊपर हमने इसकी पार्टीशन कर दी, ठीक है। अब हर दफा जब आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट करोगे जून 7 के वीक की, तो ये वाली जब आप प्रोग्रेस अपडेट कर लोगे तो फिर आप डिले इवेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दोगे, उसका इम्पैक्ट भी देख लोगे, इसको सेव कर लोगे बेसलाइन के तौर पे। अब नेक्स्ट अपडेट के लिए ये वाली जो बेसलाइन हो, ये अपडेट होगी, ये वाला जो डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा, ये बेसलाइन के तौर पे काम करेगा। सो अगेन मूविंग टू द स्लाइड एंड the method compares activity start and finish dates, durations and relationship between the updates and evaluates the effect of any change on the project completion date or interim milestones। यानी कि आपने अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट, फिनिश डेट्स, उनके रिलेशनशिप, उनके ड्यूरेशंस का भी कंपैरिजन करना होता है, जिसके बाद हम थोड़ा सा इसको प्राइमरी P6 के अंदर भी इसके डिफरेंट तरह के ट्रांजिशंस देखेंगे, जिससे इन पॉइंट्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। So here, ultimately, the window analysis method utilizes contemporaneous schedule updates in conjunction with as-built data to quantify the delay impact। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट कर रहे होते हैं, तो हमें जो भी एक एज बिल्ट डाटा मिलता है, जब आप प्रोग्रेस इनपुट कर देते हैं, प्राइमरी P6 का जो शेड्यूल सामने आता है उसको हम एज बिल्ट डाटा करते हैं और फिर उससे हमें क्वांटिफाई करने में मदद मिलती है। मैं यहाँ पे आपके साथ पहले वाली विंडो शेयर करके एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास एक बेस लाइन है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये आपने जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया उसको भी इसी तरह से आप लेके चल सकते हैं। ये आपकी एक बेस लाइन है। जब दूसरी स्लाइड के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए, मैंने अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है वो अपडेट की। ये देखें, इस एक 10 दिन की विंडो ली है, यहाँ पे 7 दिन की विंडो नहीं ली, ये 10 दिन की विंडो है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 10 डेज है, ठीक है। ये मैंने पहले बताया, ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई थंब रूल नहीं है कि सिर्फ 7 दिन की, 1 वीक की। वो एक जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैंने समझाया था। तो ये एक विंडो 10 दिन की हो गई और ये 10 दिन की विंडो के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट किया। ये भी चीजें आपको आती हैं, हमने डिटेल के अंदर चीजें देखी हैं, किस तरह से प्राइमरी P6 के अंदर प्रोग्रेस को अपडेट करते हैं। सो आफ्टर दैट यू कैन सी दैट देयर इज वन डिले। एक एक्टिविटी यहाँ पे हमने ऐड कर दी और फिर हमने यहाँ पे उस डिले की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट, ऑब्वियसली आपकी साइट के ऊपर कोई काम डिले हुआ है तो आपको पता होगा कि वो स्टार्ट कब हुआ, फिनिश कब हुआ। और फिर ये चीजें भी हमने देखी है, नॉन एक्सक्यूजेबल, नॉन कंपेंसेबल, ठीक है। ये इस तरह का डिले है, इसलिए इसका हमने डिले टाइप डबल एन लिखा हुआ है, ठीक है। डिले इन कंक्रीट फाउंडेशन, और फिर इसको हमने रिलेशनशिप दे दिया किस एक्टिविटी के बाद ये हैपनिंग हुई थी और ये इसका इससे जब ये खत्म हुआ तो फिर ये वाली एक्टिविटी, एक्चुअली ये वाली एक्टिविटी डिले हुई है, ठीक है। इसके ऊपर इम्पैक्ट आया जो कि है ब्रिक वर्क टू 1 मीटर हाइट, ठीक है। तो ये 3 दिन का डिले था, यहाँ पे 3 दिन का ड्यूरेशन दे के हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 16 जुलाई, जो कि प्रोजेक्ट की कंट्रैक्चुअल कंप्लीशन डेट थी, उससे 17 जुलाई तक जाके डिले हो गया है, जो कि 1 दिन का डिले आ रहा है। तो ये एक विंडो जो है असेसमेंट है। अब चूंकि पिछले पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताया है कि जो आपकी पहली अपडेट होती है, जो आपकी पहली विंडो की आप प्रोग्रेस अपडेट कर देते हो, अब इसको आप एक बेसलाइन के तौर पे सेव कर लेते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान भी चीज है। आप प्रोजेक्ट अपने प्राइमरी P6 के अंदर जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के जो टैब है उसको क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास मेंटेन बेसलाइन, असाइन बेसलाइन के ऑप्शंस आ जाते हैं। वहां पे जाके आप ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरह से आपने बार बार बेसलाइन को असाइन करना है, ठीक है। अब ये एक विंडो हो गई। अब इसके बाद दूसरा वीक आया, दूसरी विंडो आपकी ये देखें, सेकंड विंडो 10वें दिन से लेके 21st डे तक।
अब ये दूसरी दफा जब आपने अपडेट किया तो दूसरी दफा आपके पास 2 तरह की डिले आ गई। डिले इन ब्रिक वर्क टू रूफ लेवल 1 एंड डिले इन कंक्रीट फ्लोर स्लैब। अब इनको आपने क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया एक्टिविटीज को, और फिर उनको जहां-जहां पे इनका इम्पैक्ट था, इनकी टाइमलाइन के हिसाब से रिलेशनशिप भी आपने रीअसाइन कर दिए। इट्स वेरी ईज़ी, ठीक है? और साथ में आपने इसका इम्पैक्ट देखा कि आपका प्रोजेक्ट इस अपडेट के बाद, सेकंड अपडेट के बाद दोबारा 1 दिन डिले हो रहा है। सो अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखें तीसरी विंडो आ गई आपकी डे 32 तक। यहाँ पे आपने एक और जो डिलेज थे उसी तरह से बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, यानी कि जो जो डिले आपके आते रहे, डिले इन क्लियर एंड एक्सकवेट ड्राइव इन, इसके साथ डिले इन हाइड्रोकोर बेस टू ड्राइव। अच्छा, मजे की चीज यहाँ पे ये है कि ये वाली चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको कंफ्यूज नहीं करना। ये कंट्रैक्चुअल चीज कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजें देखी जाएंगी कि अगर डिले इन कंक्रीट फाउंडेशन है तो ये एम्प्लॉयर की डिजाइन की वजह से गलती है, या फिर आपकी कंट्रैक्टर की कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, या क्या मसला था। तो उसके अंदर जाके आप कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो फिर आपको कैटेगराइज करने में मदद मिलेगी। और इससे पहले हमने एक लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर इन सारी डिले इवेंट्स की जो टाइप्स हैं, जो 6 तरह के ये डिले इवेंट्स हैं, कंकरेंट डिलेज हैं, उनको हम देख चुके हैं।